नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम बात करेंगे जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन अपने को 20 जून को प्राप्त हो चुका है कि ऑनलाइन किस प्रकार से अपलोड करना है, क्या है उसकी डेट जो है बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑनलाइन किस प्रकार से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और किस प्रकार से प्रिंट निकालना है और किस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ में तैयार करके और वहाँ पे लेके जाने हैं। तो उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप स्कूल ज्वाइन कर लोगे तो भी आपके जो ज्वाइनिंग से संबंधित सारी जो प्रक्रियाएँ प्रोसेस होती है, सैलरी से संबंधित है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, आपके जो सर्विस बुक्स वगैरह वो सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन रहेगा, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की जो सीधी भर्ती है 2022, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की, तो आवेदन आपको किस प्रकार से करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले हम डेट के लिए चलते हैं। देखो, इसमें दे रखा है कि दिनांक 21 जून से आपका प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आज एक दिन हम लेट चल रहे हैं, एक दिन बाद ये वीडियो जो है आपके सामने आएगा 22 तारीख को, और 21 जून से आपका ये जो है स्टार्ट हो गया है और 30 जून तक आपका ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस जो है चलेगा। दस्तावेज़ जो सत्यापन के लिए शुल्क है जो भी ऑनलाइन ही जमा कराना है, ऑफलाइन कोई कुछ भी नहीं है। और जो आवेदन पत्र भरने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी ओपन करनी है। एसएसओ आईडी सभी को पता है, पासवर्ड और आईडी लगाई, ओपन किया और ओपन करते ही रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल अगर किसी का नहीं ओपन किया हुआ है तो सर्च करके भी आप वहाँ पर जा सकते हो। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाने के बाद में माई रिक्रूटमेंट है, उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हो गया। इसी प्रकार से एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी। वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपकी भर्ती का नाम आएगा, उसके सामने एक लिंक रहेगा अप्लाई का नाउ का, उस पर अप्लाई करना है। वहाँ पर जाकर विस्तृत आवेदन भरना है और 100 रुपये का जो फीस है, सबसे लास्ट में आपको 100 रुपये का आवेदन फाइनल सबमिट जब कर देंगे उसके बाद में 100 रुपये फीस भरनी, और फीस भरने के बाद में आपका आवेदन जो है कंप्लीट और पूर्ण माना जाएगा। और मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। और एक चीज़ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, वो है कि फॉर्म फाइनल सबमिट तब तक नहीं करना जब तक कि आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो जाओ हर चीज़ के बारे में। उससे पहले आपको फाइनल सबमिट नहीं करना। आप भले ही ज़रूर उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से भरनी करनी है, सारी जानकारी कलेक्ट करके फिर आपको वो फॉर्म फाइनल सबमिट उसी टाइम में करना जब आप पूर्ण संतुष्ट हो जाए। क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जिनमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं विद्यार्थियों के सामने आई है। तो उन्हीं से बचने के लिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। आपके 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इससे आपको समस्या ही नहीं आएगी, आप समस्याओं से बच जाओगे। वरना आपको फिर बाद में एफिडेविट वगैरह बनाने पड़ेंगे इस समस्या के लिए, एफिडेविट वगैरह वगैरह। तो उन सभी से बचने के लिए मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। समय को बचाते हुए हम बात करते हैं डायरेक्ट। तो ये तो थी चीज़ कि किस प्रकार से क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में अपने को दो मतलब जो प्रिंट निकालना है, 2 प्रति, और उस जमा फीस की जो प्रति है उसकी भी दो प्रिंट निकालना है, और दस्तावेज के साथ हमें लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है। ये तो फॉर्मल सी इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं अपने सीधा चलते जो मेन ऑनलाइन अपने को क्या काम करना है वहाँ पर बात करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस रहेगा वहाँ ऑनलाइन। तो सब हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ये बेसिक डिटेल जो है, बेसिक डिटेल का जो कॉलम है, इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपके ऑटोमेटिक वहाँ फेच आएगी फॉर्म से, और कुछ जो डिटेल आपको ऐड करनी है, बेसिक डिटेल मतलब आपकी अपनी जानकारी आपको भरनी है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद जो सेकंड जो आप अगर बात करें पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखो, सबसे पहले जो है मेट्रिक और हाई सेकेंडरी स्कूल दे रखा है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ये इसके आगे जो ये टिक मार्क है, आपको ये टिक मार्क चेक बॉक्स को चेक करना है, जिससे कि आगे के सारे कॉलम खुल जाएंगे। खुलने के बाद में क्या करना है, जैसे मैट्रिक हाई स्कूल में इसमें बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। ये बोर्ड का नाम जो है यहाँ पे डालना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद में ऐचिक विषय में ऑल आ जाएगा। अगर जो अगले जैसे सेकेंडरी के अंदर, ये सेकेंडरी के अंदर है, हायर सेकेंडरी के अंदर अपने आर्ट्स है, किसी के साइंस है, किसी कॉमर्स है, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा। और वर्ष की बात करें तो वर्ष जिस वर्ष आपने एग्जाम दिया है, उसके बाद अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर आपको डालना है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, ये ध्यान रखें। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर होता है, सीरियल नंबर जारी क्रमांक जो होता है वो अलग होता है। आपको रोल नंबर डालने, रोल नंबर डाल के आपको क्लिक फेज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक फेज पे क्लिक करोगे सारी आगे की डिटेल जो ऑटोमेटिक फेज हो जाएगी, आपको बस वेरीफाई कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे सारा फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सीनियर सेकेंडरी के लिए करना है। सीनियर सेकेंडरी के अंदर वही चेक बॉक्स को आपको पहले ऐसे चेक करना है। जैसे चेक करोगे आगे सारी डिटेल हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, यहाँ ऐच्छिक विषय अगर आर्ट्स से हो, साइंस से हो, मैथ्स बायो जो भी है आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लिखनी है, वर्ष यहाँ पे आ जाएगा और रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं, और क्लिक टू फेज करोगे सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसी प्रकार से अपने को आगे BA BCom BSc जो भी आपने कर रखी है वो
MA, MCOM, MSc जो कर रखी है उसकी डिटेल डालनी है। और अगर आपने जो B.Ed जो है, लगभग सभी B.Ed वाले होंगे, लेवल 2 के अंदर B.Ed वाले हैं, और लेवल फर्स्ट के अंदर जो अपने BSTC वाले, तो उनको यहाँ पे शिक्षा में स्नातक B.Ed और शिक्षा शास्त्र की जो डिग्री है वो यहाँ पे अपने को एंटर करनी है। ये सारी यहाँ पर एंटर करके उसके बाद जैसे किसी के पास पात्रता परीक्षा है, जैसे नेट सेट गेट है, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अंदर सब मैनुअल, इसके अंदर आप मैनुअल कर देना। जैसे नेट सेट गेट में फेच नहीं हो तो मैनुअल कर देना। जो चीज़ें फेच नहीं होती उनको आपको क्या करना है, सीधा से ऑटोमेटिक एक बार फेच करोगे, जैसे फेच फेल होगा आगे कॉलम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, उसमें आपको मैनुअली सारी डिटेल डालनी है। जैसे रोल नंबर के बाद में प्राप्तांक, पूर्णांक और रिजल्ट के अंदर कौन सा डिवीज़न वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मैनुअल डाल के PDF बना के 100 KB के अंदर की PDF बना के अपलोड कर देनी है मैनुअल। और अदर कोई अगर आपके पास जैसे है तो वो यहाँ पे डाल देना। अपने RSCIT वगैरह है तो कुछ और है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। इस तरह से ये क्वालिफिकेशन वाला हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के बाद में देखो, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफिकेशन के बाद में आता है एक्सपीरियंस का। तीसरा जो है वो है एक्सपीरियंस का। तो अनुभव का ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें अनुभव का ज़्यादा उतना कुछ है नहीं। फिर भी अगर किसी के पास कुछ ऐसा स्पेसिफाइड अनुभव हो तो वो, जिसके पास अनुभव है उनको पता होता है, तो वो अनुभव अपना यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ कैंडिडेट 99% जो कैंडिडेट है उनके ऐसे अनुभव से संबंधित कोई भी है नहीं है। अगर आपको ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो वो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। ये चीज़ होगी। दूसरा जो है, तीसरा जो है एक्सपीरियंस वाला, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, एक्सपीरियंस के बाद में जो आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर। आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर के अंदर जो है आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, और बस ये चीज़ें, उसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, इसके बाद में एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद में अनुभव के बाद में ये चेक लिस्ट आ गई। अब आप इसके बाद में जो है आपका 5वां पॉइंट चेक लिस्ट। चेक लिस्ट के अंदर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसी प्रकार से आपको करना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। शर्तोनुरूप आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण, ये आपको करने हैं। ठीक है। इसमें अगर ये पाँचों मांग रहे हैं तो आपको इसमें भी ये अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर 4 ले रहे हैं सही ईजी से तो इसको कर देना है। अगर नहीं ले रहे हैं, सेव नहीं हो रहा है, तो आपको इसको भी इसके अंदर ब्लू करना पड़ेगा। और श्रेणी की बात करें तो उसी श्रेणी में आवेदन की तिथि से पूर्व राजस्थान का मूल निवासी। और ये बाकी TSP एरिया वालों के लिए जो अपने को इस पर लागू नहीं होता, वो अपने को करना नहीं है। अनुभव का इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ ही देना है। और अब अभ्यर्थी की विज्ञप्ति निर्धारित तिथि को आयु क्या है, तो आपने क्या करना है, विज्ञप्ति के अंदर, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि, विज्ञप्ति के आपने को क्या करना है, विज्ञप्ति जो फॉर्म भरा था आपने, सबसे पहले जो फॉर्म भरा था रीट का, उस फॉर्म के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की गई है, वो एज यहाँ पे आपको भरनी है। जैसे वहाँ पे जो एज फॉर्म में जो आपका फॉर्म प्रिंट निकाला था ना आपने, उसके अंदर लिखी हुई वो एज भर देनी है। और न्यूनतम यही है 18 और 40 आपको भरनी है। इसके बाद अगर आपके मतलब आयु सीमा में अगर आप छूट लेना चाहते हो तो वो आपके लिए लगभग मोस्टली नहीं लेते हैं कैंडिडेट। और जिनके होती है, जिनकी एज ज़्यादा है और वो उनको छूट चाहिए, वो इसमें टिक मार्क कर सकते हैं। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए आप, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, वही सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है ये संलग्न सूची, सबसे लास्ट के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो है वह है उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी का। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10वीं की मार्कशीट है, जिनके पास बड़ी वाली मार्कशीट है, उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक साथ में, तो उनको सीधा सा है जारी क्रमांक उसमें से लिखना। जारी क्रमांक जो कॉर्नर में दे रखा होता है, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में या राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में कहीं पे दे रखा होता है, 5 या 6 डिजिट का होता है जारी क्रमांक। और दिनांक, जो जारी की दिनांक जो होती है, जारी क्रमांक और दिनांक जो होते हैं वो इसमें लिखने हैं। और संलग्न संख्या 1 नंबर, ऐसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे अपने को लगाना है। संलग्न संख्या को 1 2 3 ऐसे करके लगानी है सारी तरह। और 100 KB की जो फाइल बनानी है और उसको PDF बना के अपलोड करनी है। जिनके छोटी वाली मार्कशीट है 10वीं की, उनके सर्टिफिकेट अलग से है, तो यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपने मार्कशीट अपलोड नहीं। मार्कशीट अपन ने सेक्शन जो क्वालिफिकेशन जो वाले पेज था वहाँ पर अपलोड कर दी थी। उसी प्रकार से अपने को सेकंड के अंदर 12th की करनी है। जारी क्रमांक यहाँ डालना है, डेट डालना है, जारी दिनांक, संलग्न संख्या में 2 कर देना है, और वही 100 KB की फाइल बना के अपने को अपलोड कर देनी है। इसी तरह से BA BCom BSc की जो डिग्री है, डिग्री आपके पास अगर प्रोविजनल है तो वो भी चलेगी, और ओरिजिनल डिग्री अगर आप लिख कर आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसी का भी सेम ही है प्रोसेस, जारी क्रमांक, दिनांक, और संलग्न संख्या में 3 नंबर पे है 3 नंबर, और चूज़ फाइल के अंदर डाल के और 100 KB की वीडियो अपने को अपलोड कर देनी है। इसी प्रकार से अगर आपके पास PG के अंदर डिग्री है, तो PG के अंदर आपने अगर कर रखा है PG, तो उसके अंदर जो MA MCom की MSc की जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है।
चरित्र प्रमाण पत्र आपको लास्ट एजुकेशन का आप यहाँ अपलोड कर दोगे, ठीक है। और या तीनों को साथ में पीडीएफ बना के 100 KB के अंदर अपलोड करना चाहो तो तीनों को साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो जहाँ पे अगर एनओसी की ज़रूरत होती है तो एनओसी आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हो, नंबर वगैरह डाल के, जारी क्रमांक वगैरह, 100 KB पीडीएफ। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास यहाँ पर फेच होगा तो मूल निवास को अपने को फेच करना, मूल निवास का यहाँ पे अपने को डिटेल डालनी है और फेच करना है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में मैं अभी बता दूंगा। अटेस्टेशन फॉर्म को भी यहाँ पे जारी क्रमांक, वो जारी क्रमांक अपने को मन से डालने पड़ेंगे, उसमें कोई जारी क्रमांक नहीं आएंगे। और डेट जो है वो जिस दिन आप उसको अटेस्टेशन फॉर्म को भरो वो फिल कर देना, ठीक है। 00 भी डाल सकते हो, 01 भी डाल सकते हो, 02 भी कुछ भी डाल सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म का जारी क्रमांक याद रखना मैं जो कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे अपने सलंग संख्या जैसे 8 नंबर पे है तो 8 नंबर डाल देंगे और चूज फाइल करके उसको अपलोड कर देंगे। अन्य प्रमाण पत्र के अंदर अगर किसी के पास आय प्रमाण पत्र है, किसी के पास पीएस का सर्टिफिकेट है, किसी के पास और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट पर्सन वगैरह सर्टिफिकेट, वो आप अन्य में डाल सकते हो। रीट में जैसे हो गया प्रमाण पत्र आय का, तो आय वालों की तो आय का वजह जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय दर्शाई तो उनके लिए ये हो जाएगा। और किसी के पास एक्स्ट्रा कोई अन्य प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अटेस्टेशन फॉर्म। ये लगभग देखो आपके 5 या 6 कॉलम में, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिक डिटेल जो मैंने बताई थी कि अपनी खुद की सूचना, क्वालिफिकेशन में अपने जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके साथ ही अगर नेट सेट गेट अगर आपके पास है तो बीएड है, बीएसटीसी है, वो सभी इसमें डालने हैं। अगर जो चीज़ उसमें नहीं दे रखी है और अगर आपके पास कुछ अलग से कोई डिग्री है तो उसको नीचे अपने जो कॉलम दे रखे हैं, जैसे ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, बीए बीकॉम बीएससी हो गया, एमए एमकॉम एमएससी हो गया, शिक्षा में स्नातक बीएड और शिक्षा शास्त्री होगी, पात्रता परीक्षा होगी नेट सेट गेट। इसके अलावा जैसे मान लो किसी के पास RACIT है तो RACIT यहाँ पर टिक करके वो RACIT पूरा मैन्युअली भरेगा। इसी प्रकार से कुछ के पास और कोई अगर एक्स्ट्रा और हो, जैसे मान लो BSTC है तो BSTC अगर आप बीएड वाले इस कॉलम में नहीं आ रही है तो BSTC आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसी प्रकार से और कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास कोई डिग्री है तो उसको भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है इस तरह से। तो आपके मेन जो सबसे पहले था बेसिक डिटेल जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। बेसिक डिटेल के बाद में अगर आता है क्वालिफिकेशन वाला, क्वालिफिकेशन भी हो गया कंप्लीट। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, शिक्षा शास्त्री, BSTC, नेट सेट गेट और आपके जैसे बोलते हैं RACIT वगैरह। उसके बाद अनुभव अगर किसी पास है तो अनुभव की डिटेल्स डाल सकता है। आइडेंटिफिकेशन क्लोजर मतलब फोटो और साइन वो आपको अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन चेक लिस्ट के अंदर आपको श्रेणी से संबंधित आपने योग्यताएं अर्जित कर ली थी वो सभी उसमें बता रखी, वैसे सेम करना है आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो एप्लीकेंट की जो संलग्न जो लिस्ट है उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट जितने भी है वो अपलोड करने हैं और मूल निवास वगैरह वो अपलोड करने हैं। और एक अटेस्टेशन फॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। इस तरह से ये सारा फॉर्म आपको कंप्लीट करके लास्ट में आपको 100 रुपये का जो फीस का चालान फीस कटेगी ऑनलाइन, वो फीस ऑनलाइन सबमिट करा के आप उसको किसी से कैसे भी पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करके जो रिसिप्ट आएगी उसके प्रिंट निकाल लेने दो, ठीक है। अब कुछ समस्याएं आएगी, अपलोड नहीं होगा, फेच नहीं होगा, तो उन समस्याओं का समाधान मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। आप नीचे हमारे यूट्यूब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और सारी समस्याएं आपको जेन्युइनली आपको उसी समय जिस समय आप अपनी समस्याएं कमेंट करोगे उसी समय आपको सॉल्व कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म के लिए चलते हैं अपन अटेस्टेशन फॉर्म की तरह। देखिए ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कुछ नहीं है, सिंपल सा डिटेल है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा क्विकली। एक तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर जो है आपको दिए हुए नहीं है तो छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ प्रेजेंट एड्रेस की, तो एड्रेस आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना, होम एड्रेस डालना, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर जो एड्रेस वाला ये मोस्टली आपको नहीं भरना है। अगर किसी को है कि भाई जिसने कहीं अलग अलग जगह निवास किया हो तो वो भर सकता है, बाकी मोस्टली आपको नहीं भरना है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद में बात करें फादर्स की डिटेल है। फादर की आपको डिटेल जो नेम है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट होम एड्रेस है, प्रोफेशन है और जो डेजिग्नेशन है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डेजिग्नेशन वगैरह, ऑफिशियल एड्रेस वगैरह उनका यहाँ फिल करना है। नेशनलिटी फादर की इंडियन होगी, मदर की इंडियन हो गई और हस्बैंड और वाइफ की इनकी इंडियन होगी, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड का प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है प्रेजेंट एज एडवर्टाइज नॉर्म, जो प्रेजेंट जो एज है एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो आपकी प्रेजेंट एज है वो यहाँ पे भरनी है अपने को। और एज एट मेट्रिकुलेशन 10वीं करते समय जो आपकी एज थी वो एज यहाँ पे भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग वो भी आपने को यहाँ पर लिखना है। स्टेट ऑफ रिलीजन
धर्म हिंदू है तो मुस्लिम है तो जैन है, सिख है, ईसाई, वो यहाँ पर लिखना है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, अगर आप SC ST से हैं तो यस, नहीं तो अदरवाइज़ यस या नो कर देना आपने यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म का सेकंड पेज में देखो नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज और एड्रेस, ये आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका एड्रेस लिखना है। अब इसमें क्या लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ, 15 साल की एज से आप कौन कौन से स्कूल में पढ़े हो उन स्कूलों। तो आपको ऐसे मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे करना है आपको। 10वीं की डाल देनी है यहाँ पे डिटेल, यहाँ 12th की डाल देनी है, यहाँ ग्रेजुएशन की डाल देनी है, यहाँ PG की डाल दो, और यहाँ पे आपके जो है BEd या BSTC जो आपने कर रखी है वो यहाँ पे डिटेल डाल दो। इस प्रकार से आपको डिटेल डालनी है। डेट ऑफ एंट्रिंग, मोस्ट ऑफ स्कूल्स के अंदर जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, CBSE का है तो अप्रैल के अंदर सेशन स्टार्ट होता है, तो अप्रैल और 1 अप्रैल या 1 जुलाई। डेट ऑफ लिविंग, जो आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर रिजल्ट की जो डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, या TC अगर आपके पास है तो TC के हिसाब से डाल देनी है, ठीक है। जैसे 10th और 12th एक ही स्कूल में किए तो अपने को उसी एक ही स्कूल का एड्रेस डालना है यहाँ पर। एग्जामिनेशन पास, जैसे 10th और 12th, 10th की तो 10th, 12th की तो 12th, और अगर 10th और 12th दोनों एक ही स्कूल से की तो 10th और 12th हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें करना है। ग्रेजुएशन में वही कॉलेज का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, और डेट ऑफ एंट्रिंग वही अपने डालनी है, और लिविंग डेट जो अपनी जो मार्कशीट है उस पर दे रखी है उस पर लिविंग डालनी है। एग्जामिनेशन जैसे पास उसने कहा तो BSc कर रखी है तो BSc लिख दो, BA कर रखा है तो BA लिख दो। इसी प्रकार से तीसरे में यहीं पे कॉलेज का नाम वगैरह डाल दो, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, और जो कोर्स की जो अवधि हो जाएगी। और डेट ऑफ लिविंग जैसे कॉलेज के अंदर 3 साल, स्कूल के अंदर 1 साल होता है, 10वीं क्लास का 1 साल, 12वीं का 1 साल, जितने साल पढ़े उतने साल के हिसाब से आपको डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग डालनी है। और कॉलेज के लिए 3 साल रखनी है, और ग्रेजुएशन के लिए 3 साल, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल, और BEd के लिए 2 साल, और BSTC के लिए भी 2 साल आपको इस प्रकार से एज का सर डालना है। इसमें डालने के बाद में देखो इफ़ यू हैव एट एनी टाइम अभी एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पे भी जॉब किए तो उस जॉब की डिटेल यहाँ पर डालनी है। हैव यू बीन एवर कन्विक्टेड बाई कोर्ट और ऑफिसर, कोई केस मुकदमा आपके ऊपर चला है तो वो यहाँ पे डाल देना है। नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू वूम यू आर नोन, आप गाँव के या आपके परिवार में से किसी 2 सदस्यों के यहाँ नाम डाल देना है, आपको नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेट, यहाँ डेट लिख देनी है, पैलेस जहाँ से भर रहे हो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देने हैं। और उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर एक जो गजेटेड अधिकारी है उसके साइन करवाना है। वो कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, और प्रधानाध्यापक हो सकता है। तो इनमें से किसी एक के आपको साइन और सील करवाना, सील और साइन करवाना है यहाँ पे, सील और साइन आपको वहाँ करवाना है। और यहाँ पे ये अपने को जो है आपका नाम वगैरह यहाँ पे भर के प्लेस एंड डेट डाल के, और यहाँ पर उसके साइन हो जाएंगे, और उन्हीं की जो सील और सील स्टाम्प हो जाएगा, और कंप्लीट अपना अटेस्टेशन फॉर्म तैयार। ये अटेस्टेशन फॉर्म अपने को PDF बना के और स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करनी है, स्क्रूटनी फॉर्म अपलोड करनी है। फिर फॉर्म जब कंप्लीट अपन भर देंगे उसके बाद आपको फीस कटेगी, फीस कटने के बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, फीस के अंदर स्टेटस आ जाएगा फीस सबमिटेड का। इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म भरना है। और इसके बाद भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और भी किसी अदर तरीके से आप मुझे अवगत करा सकते हैं, और आपकी तुरंत सहायता इससे संबंधित आपकी की जाएगी। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। सेकंड ये चीज़ है कि आपको ऑनलाइन भरते समय कई समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं का रैंडम समस्याओं का समाधान आपको रैंडमली दी जाएगा। यहाँ वीडियो में पहले से ऐसी समस्याओं को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो समस्या कुछ जो होगी टेक्निकल इश्यूज़ के संबंधित होगी, कुछ ऐसी समस्या होगी जो यूजुअली आती है, तो उन समस्याओं का समाधान उसी समय किया जाएगा। वो ज़रूरी नहीं आए और आप भी सकती हो, नहीं भी आए तो जो आएगी तो आप मुझे अवगत करवा दीजिए, मैं साथ में उनका सभी को लेकर वीडियो बना दूँगा। और सबसे बड़ा जो आपका निवेदन रहेगा और जो हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा वो रहेगा कि हमारे इस चैनल को आपने अगर अभी तक वीडियो इसको पूरा देखा है तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और तो इसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें और मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरह हम नई नई वीडियोज़ दिखाएँ जिससे आपको भी सहायता मिले और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।